हेलो गाइस, सो आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आपके साथ लेके आए हैं। इसके अंदर पर्टिकुलरली हम क्या करेंगे, जो हमारा प्लस वन का करिकुलम है आईटी और आईटीईएस सब्जेक्ट का, उसका जो नया एक सिलेबस कह सकते हैं जो लास्ट ईयर चेंज हुआ था करिकुलम की जहाँ तक बात है, और उसका टाइटल क्या है, जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर। ठीक है, सो उसी को ध्यान में रखते हुए हम एक वीडियो सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, सो आपसे उम्मीद है कि आप इस वीडियो सेशन को ज़रूर देखिए, जो बच्चे इसके साथ जुड़े हुए हैं प्लस वन क्लास के मोस्टली। और मोस्टली ये जो चीज़ें हम कवर करेंगे ये किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी कवर होती है। ठीक है, जो आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं, जो पार्ट इस सिलेबस का है वो ही पार्ट आपका जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है उसमें भी रहने वाला है। ठीक है, सो आप ये सोचिए कि आपके लिए भी बन रही है, जो कॉमन यूजर्स इसको देखेंगे, यदि कंप्यूटर के बारे में इंटरेस्ट रखते हैं, सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर की बातों को देखना चाहते हैं, इसके अंदर होता क्या है, एक कह लीजिए बेसिक कंप्यूटर कोर्स से हट के थोड़ा सा है, और इसके अंदर करिकुलम पार्ट भी कवर हो जाएगा हमारा, और जो जनरल यूजर्स इसको देखना चाहते हैं, नॉलेज गेन करना चाहते हैं, वो भी कर पाएंगे। ठीक है, सो हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को भी, जितना प्यारा पहले इंग्लिश सीरीज सेशन को दिया था आप लोगों ने, ठीक है, कंटिन्यू करेंगे हम इसको। इसमें कोर्स डिफाइन नहीं है कितने डेज का रहेगा, जब तक सिलेबस हमारा पूरा नहीं होता वी विल कंटिन्यू, राइट। सो होपफुली यू विल एंजॉय द सेशन। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। सो जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर इसका जो था टाइटल है, और हमारा जो सिलेबस कंटेंट की अगर हम बात करें तो मेनली हमारा क्या रहेगा, लाइक सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन एसेंशियल्स होता क्या है। ठीक है, इसके अंदर जो इन्होंने कर रखा आगे, चैप्टर 1 है डिस्क्राइब द कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, राइट। चैप्टर 2 हमारा रहेगा डिस्क्राइब द डाटा रिप्रेजेंटेशन इन द कंप्यूटर। थर्ड वन इज डिस्क्राइब द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ द मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक, एंड फोर्थ वन इज सोल्व द प्रॉब्लम यूजिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। फिफ्थ वन इज डिस्क्राइब द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंसेप्ट। ठीक है, सो ये हमारे चैप्टर्स रहने वाले यूनिट नंबर 1 में, राइट। तो चलिए टाइम खराब ना करते हम डायरेक्टली चैप्टर नंबर 1 पे चलते हैं फॉर यूनिट नंबर 1। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात करेगी, जो ये करिकुलम है ये आपका जो रहेगा, हमने इसको बेसिकली एक पीडीएफ फॉर्म में आपके साथ हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, इसको चैप्टर को हमने क्वेश्चन फॉर्म में डिस्क्राइब कर दिया है, ताकि आपको समझने में भी आसानी हो जाए कि इस चैप्टर के अंदर है क्या। और मैंने जैसे कि आपको बताया था, ये प्लस वन का करिकुलम भी रहेगा, और जो बेसिक अगर हम बात करते हैं नॉलेज है कंप्यूटर की, जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए चाहिए, वो भी इनके साथ आप कवर कर सकते हैं, राइट। सो सबसे पहला चैप्टर हमारा डिस्क्राइब द कॉमन सिस्टम आर्किटेक्चर, राइट। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, कंप्यूटर सिस्टम से आप क्या समझते हैं। ठीक है, एक बेसिक सा क्वेश्चन होता है, कंप्यूटर का कोई भी बेसिक कोर्स भी करेंगे वहाँ भी ये चीज़ होती है सबसे पहले कि कंप्यूटर होता क्या है ना, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। एक ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से समझाइए, ठीक है, एक इसका ब्लॉक डायग्राम भी पढ़ेंगे, राइट। सो चलिए फ्रेंड्स कंटिन्यू करते हैं। इसका क्या आंसर रहेगा, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जिससे डाटा का मतलब होता है जो आप इनपुट देते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट करने, उसे प्रोसेस करने और आउटपुट उत्पन्न करने के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है। मतलब एक कह लीजिए कि जो भी कंप्यूटर की बात हो रही है, एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है। रीजन क्या है, इट वर्क्स यूजिंग द इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट तो है ही है, बट इसको काम करने के लिए क्या चाहिए, डाटा चाहिए, मीन्स इनपुट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, उसको एक्सेप्ट करेगा। सेकेंडली क्या करेगा, डाटा जब इनपुट जा चुका है तो उसको एक्सेप्ट करने के बाद क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है। ठीक है, सपोज आपने कोई इनपुट दी यूजिंग बेसिक कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, आपने 2 नंबर्स को ऐड करना है। ठीक है, आप जैसे ही 2 नंबर्स को ऐड करने के लिए बेसिक एप्लीकेशन खोलेंगे, मैं आपको साथ साथ यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। ठीक है, सपोज कीजिए कंप्यूटर की एक बेसिक एप्लीकेशन है। ठीक है, अब इनपुट क्या रहेगा डियर, सपोज कीजिए मैंने मल्टीप्लीकेशन करनी है सिंपली 2 नंबर्स की। ठीक है, सपोज कीजिए वो 2 नंबर्स क्या है, 8 इनपुट दे दी, ये डाटा है। मल्टीप्लाई के लिए मैंने उसको क्या दे दिया, साथ में एक और नंबर सपोज 9 दे दिया, तो आउटपुट हमारी क्या रहने वाली है, 72। मीन्स 8 और 9 के यहाँ पे इनपुट्स हमने दे दिया, और ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म करवा रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, आउटपुट में क्या आएगा, 72। इट मीन्स इसने हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी, जैसे हमने 2 इनपुट्स दिए नंबर 8 एंड 9, ऑपरेशन डिफाइन कर दिया कि मल्टीप्लाई रहेगा, हमें आउटपुट में क्या मिला, 72, विच इज़ अ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो यही काम हमारा कंप्यूटर करता है। ठीक है, मतलब डाटा हमने जो दिया है वो इनपुट के तौर पे उसको एक्सेप्ट करेगा, प्रोसेस करेगा, और रिजल्ट जो आएगा उसको आउटपुट कहते हैं, उत्पन्न करने के लिए प्रोग्राम किया जाता है। ठीक है, और जो आउटपुट आई है वो हमारी क्या आई है डियर, यहाँ पे बच्चों 72 आई है ना, तो 72 बेसिकली क्या रहेगा, इसका प्रोसेस करने के बाद फाइनल रिजल्ट या आउटपुट। ठीक है, तो मेन ये काम हमारा कंप्यूटर सिस्टम करता है, डाटा लेगा एज अ इनपुट, प्रोसेस करेगा डिपेंडिंग ऑन द ऑपरेशन जो हमने उसके ऊपर परफॉर्म करना है, जैसे मल्टीप्लिकेशन है, देन क्या प्रोड्यूस करेगा, रिजल्ट या आउटपुट। ये 3 चीज़ें रहती है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में, बेसिक तौर पे भी समझा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ
कंप्यूटर को कंप्यूटर सिस्टम कहा जाता है। बच्चों इसमें बेसिक चीज़ें डियर याद रखना कि जो कंप्यूटर सिस्टम होता है ना हमारा, वो मेनली दो पार्ट से मिलकर बना होता है। एक तो हार्डवेयर पार्ट होता है और एक हमारा सॉफ्टवेयर पार्ट होता है। हार्डवेयर पार्ट के ऊपर बात करते हैं, होता क्या है। हार्डवेयर पार्ट बेसिकली कह सकते हैं कि आप वो पार्ट होता है कंप्यूटर सिस्टम का विच वी कैन टच एंड फील, ठीक है, जिसको हम टच कर सकते हैं और फील कर सकते हैं। सपोज कीजिए आपका जो मॉनिटर है दैट इज ऑल्सो हार्डवेयर, कीबोर्ड जो अटैच है दैट इज ऑल्सो हार्डवेयर, प्रिंटर अटैच है दैट इज ऑल्सो हार्डवेयर, माउस अटैच है हार्डवेयर। कोई भी ऐसा पार्ट कंप्यूटर का जिसको आप टच और फील कर सकते हैं वो हार्डवेयर के अंदर आता है, राइट। अब हार्डवेयर को ऑपरेट करवाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी डियर, सॉफ्टवेयर की, राइट। सॉफ्टवेयर होता क्या बेसिकली अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच इज यूज्ड टू मेक द हार्डवेयर वर्क प्रॉपरली एंड एफिशिएंटली, ठीक है। मतलब सॉफ्टवेयर एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है जिसकी मदद से हम हार्डवेयर को प्रॉपरली काम करवा सकते हैं और उससे एफिशिएंटली आउटपुट ले सकते हैं, ठीक है। एंड वन मोर केस, सॉफ्टवेयर को हम कभी भी टच एंड फील नहीं कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज जो भी स्क्रीन के अंदर हमें दिखता है आफ्टर स्विच ऑन द कंप्यूटर वो सॉफ्टवेयर कहलाता है, ठीक है। आगे सॉफ्टवेयर की फर्दर कैटेगरीज है, जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के होते हैं, ठीक है, वो हम डिटेल में लेटर ऑन पढ़ेंगे, ठीक है। सो अभी के लिए याद रखिए कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ कंप्यूटर को कंप्यूटर सिस्टम कहा जा सकता है, क्लियर है। अब स्टार्टिंग के अंदर ही आपको बताने की जरूरत पड़ रही है मुझे कि हार्डवेयर के बाद सॉफ्टवेयर तो आ गया, अब सॉफ्टवेयर के अलावा भी बहुत चीज़ें हैं। नॉट ओनली कि जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है उसी से हम कंप्यूटर को काम में ले आ सकते हैं, नहीं, हार्डवेयर के अंदर भी बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, उसके बारे में चलिए हम पढ़ते हैं, ठीक है। एक कंप्यूटर सिस्टम में मुख्य रूप से एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको हम CPU भी कहते हैं, उसकी तो मेन ज़रूरत पड़ती है। आई बात समझ। मेमोरी भी चाहिए। सपोज कीजिए प्रोसेसिंग कर दी, प्रोसेसिंग के बाद उस रिजल्ट को कहीं ना कहीं सेव भी तो करेंगे। मान लीजिए टीचर ने आपको एक लेक्चर दिया, आपने उसको अच्छे से समझा, समझने के बाद उसको कहीं ना कहीं आप स्टोर भी तो करेंगे, तभी तो उसका कहीं ना कहीं आप फ्यूचर में उसका यूज़ कर पाएंगे जो नॉलेज आपने गेन करी है, ठीक है। सो बेसिकली हमें मेमोरी का होना बहुत ज़रूरी है। मेमोरी भी आगे फर्दर हम टाइप्स की पढ़ेंगे कि एक तो परमानेंट मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी जिसको कहते हैं, एक हमारी होती है टेम्परेरी जिसको हम प्राइमरी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, क्लियर है। सो मेमोरी भी चाहिए। इनपुट आउटपुट डिवाइस भी चाहिए। इनपुट क्या होता है, जिससे हमने इनपुट दी। सपोज कीजिए जो हमने कैलकुलेटर एप्लीकेशन ओपन की थी उसके अंदर इनपुट देने के लिए हमने किसका यूज़ किया था, माउस का या कीबोर्ड का यूज़ किया था। सो माउस एंड कीबोर्ड आर द इनपुट डिवाइसेस। और आउटपुट डिवाइस क्या है, स्क्रीन जिसके ऊपर हमें रिजल्ट डिस्प्ले हो रहा है, क्लियर है। अब जो रिजल्ट आ गया डियर, हमने उसको कहीं ना कहीं स्टोर भी तो करना है, तो इट मीन्स हमें स्टोरेज डिवाइसेस की भी जरूरत पड़ती है। तो स्टोरेज आदि डिवाइस इसमें शामिल होते हैं, जैसे हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव्स है, CD रोम्स आते थे पहले टाइम में, ठीक है, DVDs आते थे, वो सभी के हमारे स्टोरेज डिवाइस है। तो बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम आपका इन चीज़ों से मिलकर बना होता है, CPU से, मेमोरी से, इनपुट आउटपुट डिवाइस कहते हैं, और स्टोरेज यूनिट्स होती हैं, राइट। नाउ डिजायर्ड आउटपुट देने के लिए सभी कंपोनेंट एक साथ सिंगल यूनिट में कार्य के रूप में कार्य करते हैं। देखो अब ऐसा है कि जो ये चीज़ें मैंने बताई है कि ये सिंगल तौर पे काम नहीं करती, ये सभी के सभी क्या है, एज अ सिंगल यूनिट के तौर पे काम करते हैं, है ना। मान लो कि अगर मेरे को कंप्यूटर स्क्रीन से आउटपुट देखना है तो मैं किसका यूज़ कर रहा हूँ, स्क्रीन का यूज़ कर रहा हूँ। अब ऐसा तो नहीं ना स्क्रीन अलग पड़ी, अगर लैपटॉप के केस में हम बात करें जो अब बेसिकली ट्रेंडिंग में चलता है सिस्टम, टैबलेट्स भी आ चुके हैं, वो सारे का सारा एक ही जगह क्लब अप हो रहा है ना, उसके अंदर ही हम इनपुट देते हैं, वहीं से हमें आउटपुट मिल रहा है। मीन्स जितनी भी डिजायर्ड आउटपुट हमें दिख पा रही है उसके अंदर ये जितने भी सभी कॉम्पोनेंट्स है ये सिंगल यूनिट के रूप में काम करते हैं, ठीक है, एज अ यूनिटी दिखाते हैं, आपस में इनकी कम्युनिकेशन होती है और तब जाके डिजायर्ड आउटपुट मिल पाती है, राइट। नाउ फर्दर पढ़ते हैं। कंप्यूटर सिस्टम विभिन्न रूपों और आकारों में आता है, नेचुरल सी बात है, आपको पता है डिफरेंट शेप, डिफरेंट साइज, डिफरेंट एप्लीकेशंस के हिसाब से इनको डिजाइन किया जा रहा है, जो आज की डेट की हम करंट बात करें, ठीक है। जैसे पर्सनल डेस्कटॉप जो होते हैं हमारे घरों में, उनके अंदर सेटअप अलग होता है, स्क्रीन अलग होती है, कीबोर्ड अलग अटैच किया जाता है, माउस अलग होता है, CPU अलग होता है, उसका जो कैबिनेट होता है अलग होता है ना, बट ऑल टुगेदर दे आर कनेक्टेड टुगेदर यूजिंग पोर्ट्स की मदद से हम उसको कनेक्ट करते हैं। मॉनिटर की स्क्रीन को मॉनिटर के पोर्ट के साथ जोड़ेंगे, CPU के साथ, कीबोर्ड वाला जो पोर्ट होता है USB पोर्ट, हम उसको माउस को और उन दोनों को अलग अलग पोर्ट्स के अंदर जोड़ेंगे जो CPU में गिवन होता है, ताकि वो कम्युनिकेट कर पाए, एज अ सिंगल यूनिट काम कर पाए, ठीक है। लैपटॉप वगैरह तो आपको पता ही है, स्टैंड अलोन, उसके अंदर सब कुछ ही एक ही जगह होता है सिस्टम, ठीक है। टैबलेट कंप्यूटर या स्मार्टफोन्स आदि, ये सभी के सभी क्या है, बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम की कैटेगरी में आते हैं, राइट। अब हम क्या पढ़ देंगे कि जो भी कंप्यूटर सिस्टम का शेप हो, साइज हो, डजंट मैटर, बट उसके कॉमन ब्लॉक डायग्राम होता है, उसको पढ़ने जा रहे हैं, तो प्लीज इसको ध्यान दीजिए, राइट। नाउ नीचे कंप्यूटर सिस्टम के ब्लॉक डायग्राम को दर्शाया गया है, ठीक है, जो अब हम नीचे पढ़ेंगे। निर्देशित लाइंस दी गई है, भी उन लाइंस का क्या मीनिंग है, ठीक है, कुछ डॉटेड है, कुछ सॉलिड्स है, कुछ एरोज है, कुछ अप्स है, कुछ डाउन्स है, ठीक है।
और साथ साथ जो कंपोनेंट्स हैं उनके बीच में डाटा और सिग्नल फ्लो को दर्शाया गया है, ठीक है, जो कि अब आपके साथ हम डिस्कस करेंगे, राइट। देखो डियर, इसमें जो ब्लॉक डायग्राम बताया गया बहुत बढ़िया वे में बताया गया है, एक इजी वे है। कोई भी लैपटॉप की बात करें, कंप्यूटर सिस्टम, चाहे डेस्कटॉप हो, चाहे आपका सुपर कंप्यूटर हो, चाहे आपका टैबलेट सिस्टम हो, चाहे स्मार्टफोन्स हो, बेसिक जो उनका फ्लो होता है यही रहता है, ठीक है। सो लेट्स सी कि फ्लो कैसे काम करता है, ठीक है। सबसे पहले लेफ्ट साइड में देखेंगे, हम एक डाटा को इनपुट देते हैं ना, जैसे कि मैंने बताया था डाटा, राइट, इनपुट दे रहे हैं हम डाटा को, ठीक है। आपको अगर विजिबल हो रहा है तो आप देख पाएंगे यहाँ पे हमने डाटा को एज अ इनपुट यूज़ किया, राइट। सेकेंडली बेसिकली हमने उसके बाद क्या किया है, डाटा को कहाँ इनपुट दिया जा रहा है, इनपुट यूनिट में देंगे, ठीक है। इनपुट यूनिट की मदद से दिया जाएगा, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, वो एज अ इनपुट यूनिट के तौर पे काम करने वाला है, ठीक है। अब क्या रहेगा, जो डाटा फ्लो है वो कैसे फॉलो करेगा वो देखिए। मतलब कि एक तो होता है कंट्रोल फ्लो। कंट्रोल फ्लो का मतलब जैसे हमने इनपुट दिया इनपुट डिवाइस के थ्रू, उसको कंट्रोल यूनिट के पास ऑटोमेटिकली ही भेज दिया जाता है। जैसे कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है, उसको सिंगल बॉक्स में डाल दिया जाता है ना। सिंगल बॉक्स में क्यों डाला जाता है, क्योंकि जो लॉजिकल पार्ट होता है और जो मैथमेटिकल पार्ट होता है वो तो ALU करता है। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, कंट्रोल करेगा कि कब जो यहाँ से हमें प्रोसेस होने के बाद रिजल्ट आया उसको कब स्टोरेज यूनिट में ट्रांसफर करना है, ये देखिए, है ना। डाटा एज अ इनपुट दिया यूजिंग इनपुट यूनिट, उसके बाद उसका जो कंट्रोल फ्लो है कहाँ शिफ्ट हो जाता है, नीचे आप देख पा रहे एक बॉक्स जिसके अंदर दो यूनिट्स दिख रही हैं आपको, एक तो कंट्रोल यूनिट है और एक अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट है। जो भी इसके ऊपर आप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो सारे का सारा पार्ट यहाँ रहने वाला है ना, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट के अंदर। उसके साथ साथ कंट्रोल यूनिट क्या करेगी, कंट्रोल करेगी कि कब हमने रिजल्ट जो आएगा इसको प्रोसेस करवा के स्टोरेज यूनिट में भेजना है। प्राइमरी स्टोरेज क्या रहता है, जो कि इनपुट टाइम पे हमने दो नंबर्स दिए, सपोज कीजिए दो बेसिक एडिशन के लिए मैंने आपको बताया था कि हमने दो नंबर्स लिए हैं और उसको ऐड करवा रहे हैं, मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, ठीक है। तो प्राइमरी स्टोरेज क्या करेगी, उनको अपने अंदर स्टोर करेगी जो हमने दो इनपुट दिए और जो ऑपरेशन हम परफॉर्म करना चाह रहे थे, ठीक है। उसके बाद जो भी उसका रिजल्ट आता है उसको आउटपुट यूनिट पे भेज दिया जाता है फॉर द इंफॉर्मेशन पर्पस, बिकॉज आउटपुट यूनिट क्या करेगी, उसको डिस्प्ले करेगी फाइनल रिजल्ट दिखाने के लिए, ठीक है। बट फिर भी आप देखेंगे जो कंट्रोल यूनिट है उसका इसके साथ भी अटैचमेंट क्यों रह रही है, कंट्रोल यूनिट ही डिसाइड करते हैं कि जब प्रोसेसिंग हो गई प्राइमरी स्टोरेज से उसको सेकेंडरी में सेव करवा दिया, फिर सेकेंडरी स्टोरेज ने उसको रिवर्ट कर दिया प्राइमरी स्टोरेज में और रिजल्ट आ गया अल्टीमेटली कंट्रोल यूनिट के पास वापस। उसके बाद कंट्रोल यूनिट ने क्या करा, फ्लो देखिए, आउटपुट यूनिट के पास उसको भेजा और डाटा का जो प्रोसेस फॉर्म था इन्फॉर्मेशन वो आपको राइट साइड में यहाँ पे देखने को मिल गया। क्लियर है। तो इन दिस वे हमारा जो फ्लो है काम करता है डाटा के लिए डॉटेड लाइन से, इसमें सॉलिड लाइन से दिखा रखा है, और कंट्रोल फ्लो हमारा डॉट टिक के थ्रू चलता है। क्लियर है। हर एक यूनिट आपस में कनेक्टेड होती है। जो स्टोरेज यूनिट है उसके दो पार्ट्स देखे हमने, सेकेंडरी स्टोरेज और प्राइमरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज मेन होता है जैसे हार्ड डिस्क है, इट स्टोर द डाटा परमानेंटली, नॉन वोलेटाइल होता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी चली भी जाती है या CPU को हम बंद कर देते हैं तो इसका जो डाटा या कंटेंट होता है एज इट इज रिमेन उसी के अंदर रहता है, इट डज नॉट गेट रिमूव, ठीक है। और जो प्राइमरी स्टोरेज होती है वो हमारी कह लीजिए कि जो टेम्परेरी मेमोरीज होती है या फ्लैश मेमोरीज होती है उसकी तरह काम करती है, वोलेटाइल होता है। जो भी डाटा इसके अंदर हम करते हैं सेव, रैम की बात करें हम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो तब तक काम करता है जब तक उसके अंदर हमने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दे रखी है। द मोमेंट वी आर गोइंग टू स्विच ऑफ द PC, जो भी रैम के अंदर बेसिकली डाटा या जो प्रोसेस आप कह सकते हैं प्रोसेसिंग रिजल्ट होता है वो सारे का सारा वहाँ से इरेज हो जाता है। क्लियर है। कंट्रोल यूनिट क्या होता है, एक पर्टिकुलर यूनिट जो काम करती है सारे का सारा कंट्रोल करने का, जो डाटा इनपुट किया जाता है यूजिंग इनपुट डिवाइस, उसके बाद उसको अरिथमेटिक यूनिट की तरफ भेजा जाता है, साथ साथ उसको प्राइमरी स्टोरेज की तरफ भी दिया जाता है, और उसके बाद जो भी रिजल्ट आता है उसको स्टोर करने के लिए सेकेंडरी स्टोरेज का इस्तेमाल करते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज वाया प्राइमरी स्टोरेज दोबारा से रिजल्ट को कहाँ दे देता है, कंट्रोल यूनिट में, और कंट्रोल यूनिट क्या करता है अल्टीमेटली उसको प्राइमरी स्टोरेज के रूट से करता हुआ आउटपुट यूनिट की तरफ लेके जाता है, और कंट्रोल यूनिट उसको साथ साथ ये भी दिखा रहा है कि आउटपुट यूनिट पे प्रोसेस होने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो किस फॉर्म में आ रहा है, इन्फॉर्मेशन की फॉर्म में। क्लियर है। सो दिस इज योर ब्लॉक डायग्राम ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। क्लियर, दैट्स इट। सो अभी के लिए मैंने एक स्टार्ट जो सीरीज करी है उसके अंदर मैंने आपको फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर लिया है, ठीक है। उम्मीद रखता हूँ आपको समझ आया होगा। वीडियो को ना ज़्यादा बड़ा करते हुए मैं इसको यहीं पे स्टॉप करता हूँ अभी के लिए। आप इसका पढ़ के देखिए, जो आपका रिप्लाई आएगा उसी के बाद हम कंटिन्यू करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। और जो भी मैंने डिस्कस करा है वो सेम का सेम पार्ट आपका रहेगा कंपटीशंस के अंदर भी। सो प्लीज़ आप इसको फॉलो कीजिए, वीडियो को देखिए, और आपको कुछ नहीं समझ आता पार्ट तो प्लीज़ आप मुझे रिवर्ट कीजिए। होपफुली यू विल लाइक द वीडियो एंड डेफिनेटली वी विल कंटिन्यू दिस कोर्स
till the completion of the entire contents, right? So till then, goodbye, take care of your health, right?